सोचेगा। आपने अगर अपनी गति के बारे में सोचा तो ही गति होगी, दूसरा आपकी गति के बारे में नहीं सोचने वाला, ये नहीं। आप मर करके जाओगे, वहां पूछेंगे कुछ दान पुण्य किया, आप क्या कहोगे कि औलाद दान करेगी। भगवान ये नहीं कहेगा पैसा तो तुझे भी दिया था, तूने क्यों नहीं दान किया। पैसा तो तुझे भी दिया था ना, जब अपने पैसे का तू खुद दान नहीं कर पाया तो तेरी औलाद क्यों अपने पैसे का दान करे। आप कहोगे जी मैं तो सब कुछ जोड़ के उन्हीं को तो दे करके आया हूं, मैं सब कुछ जोड़ के उनके लिए देकर आया तो उन्हें दान करना बनता है। वो कह देगा वो अपनी औलाद के लिए जोड़ रहा है, वो भी अपने लिए नहीं जोड़ रहा। भाई आपने किसके लिए जोड़ा, आप अपनी औलाद के लिए जोड़ रहे हो ना, तो फिर आपकी औलाद अगर अपनी औलाद के लिए जोड़ते तो फिर गलत क्या है। हम लोग अपने बच्चों को यही तो सिखाते हैं, बेटा जो भी कुछ हम तेरे लिए जोड़ रहे हैं, जो भी कुछ हम तेरे लिए जोड़ रहे हैं, तो औलाद को समझ में आता है कि हमारा कर्तव्य है कि हम भी अपनी औलाद के लिए जोड़ें। लेकिन अगर आप ये कहते कि भैया जो भी कुछ है पहले मेरे माँ बाप का है, पहले उन पर खर्च करूंगा, उसके बाद कुछ बचेगा तो मैं तेरे को दे करके जाऊंगा, है तेरा लेकिन पहले मेरे माँ बाप का है, उसके बाद तुझे मिलेगा, तो औलाद को एक बात समझ में आएगी कि भैया पहले माँ बाप की करो, उसके बाद बचे तो औलाद को देना चाहिए। आपको अपनी औलाद को कहना नहीं पड़ेगा, पहले वो आपके बारे में सोचेगी, बाद में अपनी औलाद के बारे में सोचेगी। लेकिन आपने क्या समझाया कि सब कुछ बोले विष्णु भगवान। अगर आप सामर्थ्यवान हैं तो दुनिया आपको सामर्थ्यवान कर देगी। आपने जीवन में दान पुण्य किया, बच्चे उस दान पुण्य को करते हुए देखते हैं तो समझ में आता है कि दान पुण्य करना चाहिए, तो भविष्य में वो दान करते हैं। लेकिन अगर आपने कभी जीवन में कोई दान पुण्य, कोई पूजा पाठ अपने घर में की ही नहीं, तो बच्चे भी उस कर्म को नहीं करते, वो भी एक तरीके से फॉर्मेलिटी की तरह से निभाने की कोशिश है। इसलिए भगवान कहते हैं करुण जी, मनुष्य को अपने जीवन काल के अंदर दान करना चाहिए, स्वयं दान करना चाहिए, क्योंकि स्वयं का जो किया हुआ दान है वही यथार्थ होता है। लेकिन इसके पश्चात भी अगर कोई पुत्र अपने पिता के निमित्त दान करते हैं, कोई पुत्र अपने पिता के निमित्त दान करता है, तो जितना पुण्य उस पिता को लगने वाला उतना ही पुण्य उस पुत्र को भी लगने वाला। यानी पिता के लिए किया हुआ दान डबल हो जाता है, अपने को भी लग रहा है, पिता को भी लग रहा है। लेकिन वही दान कोई अपनी माँ के लिए करे, जैसे आप सब इनके लिए कर रहे हैं, तो जितना भी आप दान करेंगे, दान का मतलब जो ब्राह्मण इत्यादि को आप भोजन वगैरह कराएंगे, जो भी सामग्री वगैरह देंगे उससे। आजकल बुरा नहीं मानना, आजकल तो तिरामी भी लोग शादी ब्याह की पार्टियों की तरह करने लगे। एक शोषा है कि हमने इतना किया उतना किया, वो आप कुछ भी करो, आपकी शोषाबाजी है, कुछ भी कर सकते हो। लेकिन सही मायने में जो आप दान करेंगे, उस दान का जितना फल इनको लगेगा उसका 100 गुना फल आपको लगने लगेगा। माँ के निमित्त किया हुआ दान 100 गुना हो जाता। वही दान कोई अपनी बहन के लिए कर दे, हम कहते हैं ना कि बहन को दिया हुआ दान बहुत ज्यादा लगता है, वही दान कोई अपनी बहन के लिए कर दे तो उसका फल 10,000 गुना हो जाता है। देखिएगा, यानी सबसे बड़ा दान किसका हुआ, लेकिन उससे भी बड़ा एक दान है, कोई भाई अपने भाई के निमित्त दान कर दे। मान लीजिए 5 उंगलियां बराबर नहीं हो सकती, माँ बाप प्रॉपर्टी बराबर कर सकते हैं, लेकिन संतान, शरीर और धन इससे बराबर कोई नहीं कर सकता। वो तो ऊपर वाले क्या, एक भाई संपन्न और एक भाई कम संपन्न है, और कोई भाई अपने भाई के निमित्त दान करता, अपने भाई के निमित्त कुछ दे देता है, तो भगवान कहते हैं उसके फल की गणना करने में साक्षात चित्रगुप्त भी असमर्थ है। यानी बहन से भी बड़ा दान एक भाई का भाई के द्वारा लगा। श्री भगवान कहते हैं उस धन की गणना करने में साक्षात चित्रगुप्त भी असमर्थ हो जाते हैं, यानी वो फल अक्षय फल देने वाला होता है। लेकिन इसके विपरीत कोई पुत्र
अपने माता पिता इत्यादि की निमित्त अगर दान नहीं करता तो केवल ब्रह्म हत्या तुल्य पाप को ही कमाया करता है। यदि गरुड़ पुराण भाषा टीका अष्टमाध्याय श्री हरिद्वार बोल विष्णु भगवान की जय, श्री गरुड़ पुराण की जय। चलिए एक छोटा सा अध्याय सुना। वैसे तो बहुत समय हो गया, आप भी बोर हो गए होंगे। नहीं अच्छा भी हुई ज्यादा हो गया ना बस। गरुड़ पुराण नवम अध्याय नहीं 9वां अध्याय। गरुड़ जी महाराज कहते हैं प्रभु जैसे मैंने पहले कहा कि जिस पर पैसा हुई तो दान करेगा, लेकिन किसी पर पैसा ही ना हो तो क्या करें। भगवान कहते हैं उस समय पर जीव को मृत्यु को स्वीकार करने की कला से मृत्यु की तैयारी करनी। आप इस बात को इस तरीके से समझें, जैसे मान लीजिए आपका एक मित्र है, वो आपको फोन करता है भाई साहब मैंने आपकी टिकट बुक करा दी और आपको आज रात को वैष्णो देवी मेरे साथ चलना है। आप कहते हैं मेरी तैयारी करी। तैयारी क्या करनी है यार, मैंने टिकट बुक करा दी है, यहाँ से ऐसे जाएंगे, नई दिल्ली से ट्रेन पकड़ेंगे, सीधा कटरा उतर जाएंगे, सारी व्यवस्था हो सके, बस तू कपड़े पैक कर। अब आप घर पर आए, फटाफट आपने 2-4 कपड़े जो भी थे हवड़ दबड़ में बैग में डाले, बैग में डालने के बाद जो थोड़े बहुत पैसे थे जेब में डाले, उठा के उसके साथ चल दिए। अब वहां पर जाते हुए आप जब वहां पर पहुंचे, वहां पहुंचने के बाद आपने पूछा होटल कौन सा बुक किया है, तो भाई साहब होटल कोई सा नहीं किया, कोई धर्मशाला देख लेंगे। अब वहां पर गए, कोई धर्मशाला ही नहीं मिल पा रही, जैसे तैसे कोई कमरा वमरा जैसे एडजस्ट हुआ एडजस्ट कर लिया। फिर आपने चढ़ाई शुरू कर दी, पता लगा अंडरवियर बनियान टूथपेस्ट सब घर पे ही रह गया। अब वहां पर एक की चीज तो वैसे भी 10 की मिलती है। अब खरीद आकर आपने जैसे तैसे माता रानी के दर्शन कर लिए, और दोस्त कहता भैया शाम की टिकट है, वो टिकट है, शाम को फटाफट गाड़ी पे पहुंच जाना, दिल्ली वापस भी जाना है। फटाफट उतर कर आए, ट्रेन में बैठे और सीधा दिल्ली आ गए, मजा आया। अब क्या है आपको पता था भाई, अब आपने क्या करा भाई, फैमिली के साथ हमने सिस्टम बनाया, हम वैष्णो देवी जाएंगे। आपने बाकायदा ट्रेन की टिकट बुक की, बैंक के अंदर पैसे डाले, क्रेडिट कार्ड नाम की चीज होती है वो अपनी जेब में डाल लिए, थोड़े बहुत पैसे रख लिए। पता है कि जाना है तो कपड़े वपड़े वगैरह जो तरीके से रखे गए, टूथपेस्ट वगैरह सब चीज रखी गई। अब यहाँ से वहां पहुंचेंगे, एक अच्छा सा होटल बुक किया, होटल वालों ने फैसिलिटी दी कि यहाँ से गाड़ी कर देंगे ऊपर तक चली जाएगी, या हेलीकॉप्टर बुक होते हैं आजकल, तो हेलीकॉप्टर में बैठकर आराम से आप भवन पर उतरे, माता रानी के दर्शन किए। फिर आपने हेलीकॉप्टर बुक कर ही रखा था पहले से, हेलीकॉप्टर में बैठे, दोबारा होटल आए, गाड़ी वाले ने स्टेशन पहुंचाया, आराम से जो है ना गाड़ी में बैठे, ट्रेन में बैठे फर्स्ट क्लास वाले में, दिल्ली आ गए। अब मजा आया नहीं आया? आया। जब 2 दिन के टूर पे जाने के लिए इतना दिमाग लगा लेते हो तो उस परमानेंट टूर पे जाने के लिए तो नहीं लगा। 4 महीने पहले आप जो है 3 महीने 2 महीने 3 महीने पहले हवाई जहाज की टिकट बुक करते हो। हमें 2 महीने बाद 3 महीने बाद राजस्थान घूमने के लिए जाना है, पूरी सिस्टम आप बना करके चलते हो, पैसा देना सब कुछ तैयार करके रखते हो। गारंटी ले सकते हो कि 3 महीने बाद आप वो फ्लाइट पकड़ लेंगे। अच्छा, जिस चीज की गारंटी नहीं उसकी आप फुल तैयारी कर रहे हो, लेकिन इस संसार को छोड़ करके जाना, इस बात की तो फुल गारंटी है ना, लेकिन उसकी तैयारी नहीं करके चल रहे, तो सबसे बड़ा मूर्ख कौन है? जिस फ्लाइट को आप पकड़ेंगे या नहीं पकड़ेंगे उसकी कोई गारंटी नहीं, उसकी तैयारी तो पूरी है, लेकिन एक न एक दिन संसार को छोड़कर जाना है, इस बात की पूरी गारंटी है, लेकिन उसके बाद भी आपकी तैयारी नहीं। भगवान कहते वो तैयारी कर लो और कुछ नहीं करना। क्या करो? पहले वाले सिस्टम है एकांत कमरा, एकांत कमरे के अंदर उसको साफ रखो, जिम्मेवारी आपकी है। एक कुशा का आसन बिछाओ, क्योंकि कुशा भगवान विष्णु के रोम से उत्पन्न हुई है और उसके स्पर्श से स्वर्ग मिलता है। तो स्वर्ग पाना इतनी बड़ी चीज नहीं है, बड़ी सरलता से मिलता है। कुशा का स्पर्श करने से स्वर्ग मिलता है, इसलिए कुशा का आसन रखो। वही थोड़े से तिल डालो, क्योंकि तिल तो भगवान विष्णु के पसीने से उत्पन्न है, इसके स्पर्श से भी स्वर्ग मिलता है।
लेकिन निर्मल वस्त्र बिछाओ, उस पर जो भी इच्छा हो मैंने बताया मूर्ति की स्थापना कर लो, रोजाना उसे स्नान करो और जल का पान करो। गंगा जल छोड़ो, सादा जल से भी स्नान करा के पिया जाए ना तो भी स्वर्ग मिलता है। एक श्लोक है, अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम विष्णु पादोत्कम पित्वा पुनर्जन्म विद्यते। जो विष्णु जी के चरणों का जल पीता है उसे दोबारा से संसार में, देखो कितनी विशेषता है। पास में तुलसा जी रखो, जो तुलसा जी का स्पर्श करते हुए तुलसा जी को ग्रहण करना बहुत दूर की बात है, उससे तो स्वर्ग मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन अगर अंत समय में तुलसा जी अगर ना भी खा पाओ, अगर स्पर्श भी कर लो तो भी गति हो जाती है। ये भी ना हो पाए ना अगर तुलसा जी की छाया भी मरते समय अगर शरीर पर पड़े ना तो भी गति होती है। जिस घर के अंदर तुलसा जी होती है उस घर के अंदर यमदूत नहीं प्रवेश करते, ऐसा भी वरदान है। तो इसलिए अपने घर में आंगन में छत पर तुलसा जी को लगाते हैं। जिस घर में तुलसा जी होती है उस घर के अंदर यमदूत नहीं आते भाई साहब। तो इसलिए पास में तुलसा जी का वृक्ष रखो। फिर क्या करो, उसके पास ही जैना श्रीमद् भागवत गीता, शिव जैना रामायण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, जो इच्छा है पुस्तक रखो, उसका पठन करो। इसके पढ़ने से क्या होगा, बुद्धि शुद्ध होगी, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। शास्त्रों को पढ़ने से भगवान नहीं मिलता, केवल बुद्धि शुद्ध होती है। बुद्धि शुद्ध होती है तो भगवान मिलता है। बताओ, इतनी सारी फैसिलिटी आपको दे दी, कुशा दे दी, तिल दे दी, मूर्ति दे दी, गंगा जल दे दिया। गंगा जल का पान करने से स्वर्ग मिलेगा। उसके बाद क्या है, तुलसा जी दे दी, और उसके बाद क्या है, पुराण दे दिया। यानी 7-8 चीजें मिल गई, है ना। इससे स्वर्ग मिलता है। लेकिन भाई साहब, किस्मत का क्या करोगे। मान लगा व्यवस्था आपने सारी कर ली और उस समय पर तबीयत हो गई खराब, जाने का नंबर आया, तबीयत हो गई खराब, बच्चों ने उठाया, गाड़ी में डालो, हॉस्पिटल ले गए, सारी तुलसा जी तामझाम जो इकट्ठा किया था सब यही रह गया। भाई व्यवस्था तो आपने की ना अपनी तरफ से कि मरे तो तुलसा जी मिल जाए, तिल मिल जाए, कुशा मिल जाए, चरणामृत मिल जाए, गंगा जल मिल जाए, इतनी सारी व्यवस्था। भागवत पढ़ते पढ़ते मर लेंगे हम तो। लेकिन तबीयत हुई खराब, बच्चे उठा करके गाड़ी में डाला, उठा के लेके भाग गए, तो फिर अब सारे तो तामझाम यही रहेगा ना, अब कौन साथ जाएगा। भगवान कहते हैं उस समय के लिए मेरा नाम उसके साथ रहेगा। भगवान का नाम लो, जो आपको अच्छा लगे, जो सुंदर लगे, जो सरलता से निकले, वो नाम है।